नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जिस खबर का सबको बेसब्री से इंतजार था वो न्यूज़ फाइनली आ गई है। दोस्तों, यूएस ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा रखा है करंटली, और ये 50% में 25% पेनल्टी है हमारे ऊपर और 25% का टैरिफ है, जिसकी वजह से अगर चाइना को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर है इस समय ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो। और इसी की वजह से भारत की वो सारी कंपनियां जो यूएस डिपेंडेंट थी उनकी बड़ी बुरी हालत रही है इस समय। बट हम सभी को कहीं ना कहीं ये पता था कि ये टैरिफ लंबे समय तक नहीं चलेगा, और मैंने आप सभी के साथ लगातार इसके ऊपर डिस्कशन भी किया, वीडियोस भी बनाई। और जब टैरिफ अनाउंस हुआ था, अच्छी तरीके से याद है मुझे, 27 अगस्त को पेनल्टी वाला टैरिफ भी लग गया था हमारे ऊपर, और जो टोटल टैरिफ था वो 50% हो गया था करीब। अगस्त के बाद सितंबर सेकेंड वीक में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि एक एक करके ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स कह रही हैं कि अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर ट्रेड डील आ सकती है भारत और यूएस के बीच में, और ये जो पेनल्टी वाला एडिशनल 25% का टैरिफ है ये हट जाएगा। बट अभी तक ऐसी कोई संकेत आए नहीं थे। हाँ, लास्ट 10 दिनों के अंदर अगर आप देखें तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जैसे कि भारत और यूएस के बीच में जो पोस्टल सर्विसेज थी इंडिया की तरफ से रोकी गई थी उन्हें चालू करा गया। जैसे कि भारत की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई कि भारत यूएस से गैस और एनर्जीज का इंपोर्ट बढ़ाएगा। उसके बाद एक खबर आती है कि भारत रशियन ऑयल परचेज कम करेगा और यूएस से बढ़ाएगा, और अब जाके फाइनली जिस खबर का इंतजार था वो आ रही है। दोस्तों, अभी ऑफिशियल लेवल पे किसी कंट्री की तरफ से तो नहीं है, लेकिन अपडेट ये आ रही है कि यूएस भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ है उसको घटाकर 15-16% पे ला सकता है। जी हां दोस्तों, पेनल्टी वाला टैरिफ तो हटेगा ही हटेगा, साथ ही साथ जो हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा हुआ है वो भी कम हो सकता है, और टोटल टैरिफ हमारे ऊपर 15 से 16% का रह जाएगा। अब दो सिनेरियोज बनते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो दोस्तों, अभी तो बाजार इतनी दमदार तरीके से रिएक्ट करने के लिए तैयार है कि ऐसा ही होगा। और इसीलिए अगर आप गिफ्ट निफ्टी की तरह नजर डालें तो ये लाइफाई लगा रहा है भाई साहब, और ऐसा लग रहा है कल भारत का बाजार इतनी दमदार गैप अप ओपनिंग देने के लिए तैयार है। और उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन गैप अप आने के लिए तो भारत का बाजार तैयार है, और फ्रेश लाइफाई अब दूर नहीं है। और ये चीज मैं 24,400 से डिस्कस कर रहा हूं अभी 2 हफ्ते पहले से, जब सब लोग डर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि ले लो, मौका ही है, ईटीएफ खरीद लो निफ्टी का। अभी लाइफाई की बात सब कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 400-500 पॉइंट ऊपर खड़ा है, केवल इस अनऑफिशियल न्यूज पे जो मिंट की तरफ से खबर है उस पे की ट्रेड डील आ सकती है, टैरिफ 50% से 15-16% करे जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। इन केस 15-16 की जगह 25% होता है या 20% होता है तो क्या, तो भी पॉजिटिव है। बट हम जो ओवर रिएक्शन दे देंगे वो थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनीज का धंधा शुरू होगा। जिन कंपनीज का बिजनेस बंद हो गया यूएस के साथ, उनका बिजनेस बनेगा, और अगर 15-16% पे टैरिफ आया तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि अदर कंट्रीज के मुकाबले और अच्छा करें, क्योंकि अदर कंट्रीज पे ज्यादा टैरिफ होगा हमसे। अभी हम सबसे हाईएस्ट टैरिफ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करूं, अगर हमारे ऊपर 15-16% आया तो दूसरी कंट्रीज पे 20%, 19%, 25% टैरिफ है, जिसकी वजह से हमें एक एडिशनल कुशन मिलेगा। हमारा प्राइस सस्ता होगा, हमारे प्रोडक्ट्स का प्राइस सस्ता होगा, जो हमारी कंपनीज है उनके प्रोडक्ट्स का दाम कम होगा, सस्ता होगा, जिसकी वजह से उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो मेरा मानना यह है कि ये बहुत बड़ा ट्रिगर बनेगा, और लाइफाई तो आपके लिए लगने ही वाला है। हो सकता है कल ही लग जाए, जिससे आपसे संकेत आ रहे हैं। सवाल उठता है कहां तेजी हो सकती है, इसके बारे में डिटेल में आगे आप सभी के साथ बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ 2 सेक्टर्स को डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत कुछ हुआ है वीकेंड तो नहीं है, माफ कीजिएगा, ये आज और कल के मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान। पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा दोस्तों कि खबर क्या थी, पूरी तरीके से एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करना चाहूंगा। तो खबर जो आते हुए दिख रही है वो मैं अगर डिस्कस करूं आप सभी के साथ, तो एग्जैक्टली चीजें क्या डेवलप हुई हैं। मिंट की तरफ से ये रिपोर्ट आई मॉर्निंग में 8 बजे, मैंने दूसरे चैनल पे डिस्कस भी किया।
द यूएस इज लाइकली टू अनाउंस अ ट्रेड डील विद इंडिया सून, जल्दी ही, विच विल इंक्लूड टैरिफ कट्स पर मिंट के द्वारा बोला गया है ये कितना। द कट वुड बी लोअर टैरिफ रेट्स फ्रॉम 50% टू 15%। और इसके बदले में भारत क्या करने जा रहा है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एग्री टू कट इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल इन रिटर्न। तो रशियन ऑयल परचेजिंग भारत बंद कर देगा और 50% से 15% का टैरिफ हो सकता है। तो ये सौदा बुरा नहीं है। हाँ, रशिया के साथ डेफिनेटली अब हम कैसे डील करेंगे ये देखने वाली बात है। जहां तक मुझे लगता है रशिया समझेगा कि यार बिजनेस पूरा ही खत्म हो रहा था और ये टैरिफ अगर इतना कम किया जा रहा है और इंडिया अगर ऐसा कर रहा है तो ठीक है, कोई और समाधान निकाला जाएगा। रशिया से कुछ और हम बड़े लेवल पे परचेस करने लगेंगे, शायद डिफेंस इक्विपमेंट हो सकते हैं, किसी और लेवल पे डील करी जाएगी, बट ऑयल परचेजिंग में शायद हम यूएस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा डिटेल में, टेक्सटाइल स्टॉक्स कल एक्शन में रह सकते हैं, कौन से कितने, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। श्रिम्प स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं क्योंकि इनका भी बड़ा धंधा है यूएस से, और जब यूएस ने टैरिफ लगाया था तो ये 20-20% गिरे थे, 10-20%, तो ये एक्शन में आ सकते हैं। और तीसरे लेवल पे कुछ ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज एक्शन में आ सकती हैं, और वो सारी कंपनीज जिनका यूएस से लेना देना है एक्सेप्ट आईटी, क्योंकि आईटी का लेना देना तो जरूर है लेकिन उसका टैरिफ से लेना देना नहीं है। आईटी न्यूट्रल लेवल पे पॉजिटिव रहेगा और वो लग रहा है मुझे यहां से अच्छा करना चाहिए बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। कल भारत के बाजार फ्रेश ऊंचाइयों के लिए तैयार है, गिफ्ट निफ्टी बहुत दमदार दिख रहा है और टैरिफ की खबर ने माहौल बना दिया है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।